हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। जो पेज नंबर 6 में लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका मतलब ये हुआ कि एयर में मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग के पहले, जलाने के पहले उसको हमें क्लीन क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्निंग के पहले क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब लेयर बनेगा, चूँकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है, जिसके कारण अगर उसको हम बर्न करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन से रिएक्शन रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये कंपलसरी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को पहले हमें रिमूव करना होगा और मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना होगा, क्लियरली क्लीन करना होगा। चाहे उसको हम इसको जो एक पेपर आता है उस पेपर से उसको हम घिस करके क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम बर्न करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब कि जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका रिएक्टेंट, और ये जो बाद का पार्ट होता है ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं H2, तो हाइड्रोजन का हो गया H2, क्लोरीन का हो गया Cl2, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा HCl। इसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं HCl को। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी जो है वो भी 2 है। तो चूँकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन अकेला था, क्लोरीन अकेला था, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका जब रिएक्शन होगा तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। बेरियम का फार्मूला Ba होता है, क्लोराइड का Cl होता है, तो ये हो जाएगा BaCl2। क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, और वैलेंसी हमेशा अपोजिट लिखी जाती है। क्लोरीन की वैलेंसी Ba के नीचे लिखेंगे, चूँकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, और बेरियम की वैलेंसी क्लोरीन के साइड में लिखेंगे, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए Cl2 लिखा गया, तो BaCl2 हो गया। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए एल्यूमिनियम के साइड में 2 और सल्फेट के साइड में 3 लिखा गया, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी को सल्फेट के नीचे 3 लिख दिया और सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम के साइड में 2 लिख दिया। इसका जब रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होने के कारण वैलेंसी नहीं लिखी गई है, जब इक्वल वैलेंसी होती है तो नहीं लिखते। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए एल्यूमिनियम के नीचे नहीं लिखा गया, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है इसलिए क्लोरीन के नीचे 3 लिख दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे बेरियम के साथ क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम के साथ हो जाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का एग्जाम्पल है। और जो एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 है, ये एग्जाम्पल जो है ये कॉम्बिनेशन
रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर नेक्स्ट दिया है सोडियम। सोडियम का Na वाटर का H2O, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH लिखते हैं, NaOH प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर सोडियम के पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, H2O की पहले भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये बैलेंस इक्वेशन करने के लिए इस तरह से अपन किए हैं। फिर हमें नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर जो बैलेंस इक्वेशन है ये एक सेंटेंस के फॉर्म में है, जैसे है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये हो गया BaCl2, ये एक्वस के फॉर्म में है। एक्वस का मतलब होता है कि जिसमें वाटर इंक्लूड होता है। फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ सल्फेट की बैलेंसी 2 होने के कारण Na के नीचे 2 लिख दिया गया, और बेरियम की बैलेंसी 2 होने के कारण क्लोरीन के बगल में 2 लिख दिया गया यहाँ पर। और यहाँ भी ये भी एक्वस के फॉर्म में है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम के साथ सल्फेट हो गया और नो सोडियम के साथ क्लोरीन हो गया, ये हो गया NaCl। यहाँ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए NaCl में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वाटर इन वाटर, इसलिए वाटर में होने के कारण ये एक्वस के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे HCl से, ये भी एक्वस के फॉर्म में है क्योंकि सोल्यूशन है। और ये प्रोड्यूस क्या करता है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस के फॉर्म में है और वाटर। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन और ये मिलके 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन भी सिंगल है तो यहाँ भी क्लोरीन सिंगल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।